एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान कर्म क्या है। तब भगवान गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सुनाई थी। एक बार की बात है, एक राजा था और वह एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह राजा एक दुकान के सामने जाकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस दुकानदार को आज के आज फांसी की सजा सुना दो। इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले ही राजा उसके आगे निकल गए थे। मंत्री ने इस बात का कारण का पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम आदमी का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। वैसे दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मौत हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाएं और शायद वहां से व्यापार में और बढ़ोतरी हो जाएगी और व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई। यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत दुकानदार से लकड़ियां खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार से कहा, क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूँ? दुकानदार यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटकर अच्छी तरह से पैक कर दिया और लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री वह लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। मंत्री ने कहा, महाराज, जो वो दुकानदार है उसके तोहफे के तौर पर आपके लिए चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी तरह से सूंघा, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर राजा और ज्यादा खुश हो गए। राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम आदमी का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने यह कहानी खत्म कर दी। यह कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि सब भी हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावना है वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद यह कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है और वह होता ही रहेगा। इसीलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा ही सोचने लग जाएंगे। और अगर आप चाहे कि गौतम बुद्ध की यह बातें लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यह कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।